घर का एक चहेता लड़का जिसने कि अपनी लाइफ में जो चाहा वो किया, जिसमें घुसा उसमें जीता, अपनी मर्जी से किया और सभी का चहेता बन गया। लेकिन फिर सडनली एक ऐसा मोड़ आता है कि घर वाले उसको बिल्कुल देखना ही नहीं चाहते। बस चाहते हैं कि उसको सजा मिले और सजा मिले और सजा मिले। आखिर ऐसा क्या हुआ कि घर का सबसे चहेता बड़ा बेटा सभी की आंखों में चुभने लगा? दरअसल पाकिस्तान में चुनाव होने हैं। वैसे तो ये चुनाव पिछले साल नवंबर में ही हो जाने चाहिए थे, लेकिन फंड की कमी के कारण चुनाव आयोग ने इसकी तारीख को लगातार आगे बढ़ाया। इस बार पाकिस्तान के चुनाव कुछ खास भी हैं। दरअसल साल 2018 में जब पाकिस्तान में चुनाव हुए थे, तब नवाज शरीफ नहीं थे, और 2024 में जब चुनाव हो रहे हैं तो इमरान खान नहीं है। इमरान खान इस समय जेल में बंद है। कई मामलों में उनको सजा भी मिल चुकी है। उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई है, और सजा मिलने की एक वजह तो काफी ज्यादा बचकानी है कि इनकी शादी गैर कानूनी बताई गई है, क्योंकि इद्दत पूरी नहीं करी गई थी। साथ ही साथ इनकी बेगम के पुराने पति ने आरोप लगाया है कि इमरान खान ने उनका हंसता खेलता परिवार तोड़ दिया। दरअसल पिछले चुनाव में इमरान खान 5 सीटों से खड़े हुए थे और सभी पर जीत भी गए थे। पाकिस्तान के इतिहास में ये पहली बार था जब कोई नेता 5 सीटों से खड़ा हुआ और पांचों जगह जीत गया। ये दौर था जब इमरान खान की लोकप्रियता की तूती बोल रही थी। लेकिन इस वक्त इमरान खान जेल में है और यही हकीकत है। उनका पूरा चुनाव प्रचार सोशल मीडिया पर चल रहा है। उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के उम्मीदवार मैदान में तो हैं, लेकिन माना जा रहा है कि इस बार पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जीत तय है। नवाज शरीफ का प्रधानमंत्री बनना भी लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान में अभी जैसे सियासी हालात हैं, ठीक उसी तरह 2018 के वक्त भी थे, और उस समय भी पीएमएल-एन के नेताओं की गिरफ्तारी की जा रही थी। नवाज शरीफ को जेल की सजा सुनाई गई थी, और इस बार भी यही हो रहा है। पीटीआई के नेता गिरफ्तार किए जा रहे हैं। इमरान खान को जेल की सजा सुनाई जा चुकी है। जानकार इन सबके पीछे वहां की सेना का हाथ बता रहे हैं, क्योंकि ये जग जाहिर है कि पाकिस्तान में सत्ता की चाबी हमेशा से सेना के हाथ में ही रही है, और यही सेना थी जिसने कहीं ना कहीं इमरान खान को सत्ता तक पहुंचाने में मदद भी करी, और अब यही सेना जिसने इमरान खान को आउट कर दिया है, और अपने ही मैदान में इमरान खान क्लीन बोल्ड हो गए। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सेना की आंखों में अचानक से इमरान खान क्यों खटकने लगे? तो इसके लिए हमको जाना पड़ेगा 2018 में। दरअसल जब इमरान खान सत्ता में आए, तब वो सेना की नजरों में गोल्डन बॉय थे। 3 साल तक इमरान सरकार और सेना में तालमेल भी बढ़िया बना रहा। लेकिन उसके बाद तारीख आती है 2021 के अक्टूबर की। उनके सेना से रिश्ते बिगड़ना इसी महीने में शुरू हुए। उस समय पाकिस्तान सेना के चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा। हुआ यह था कि अक्टूबर 2021 में पाकिस्तानी सेना को कम्युनिकेशन संभालने वाली इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन मतलब कि आईएसपीआर ने उस समय के आईएसआई चीफ फैज हामिद का ट्रांसफर पेशावर का कोर कमांडर बना दिया था। फैज हमीद इमरान खान के करीबियों में से एक जाने जाते हैं। बताया जाता है कि फैसला लेने से पहले इमरान खान ने जनरल बाजवा से कोई सलाह मशवरा नहीं किया। इतना ही नहीं, नवंबर 2019 में तो इमरान सरकार ने जनरल बाजवा का कार्यकाल 3 साल बढ़ा दिया था, लेकिन पहले ही चर्चा चल पड़ी थी कि अब इमरान सरकार उनका कार्यकाल बढ़ाने के मूड में नहीं। नतीजा, ये दरार और ज्यादा बढ़ने लगी। रिश्ते तब और बिगड़ गए जब इमरान खान ने विपक्ष और सेना के बीच डील होने का आरोप लगा दिया। बात तब और ज्यादा बद से बदतर हो गई जब इमरान खान ने भारतीय सेना की तारीफ करते हुए कहा कि वहां की सेना चुनी हुई सरकार के कामकाज में दखलंदाजी नहीं करती। इमरान की सरकार में गृह मंत्री रहे शेख रशीद ने सेना के साथ मनमुटाव होने की बात मानी। रशीद का कहना था कि सेना की आलोचना नहीं की जानी चाहिए थी। उन्होंने नसीहत देते हुए कहा था कि पीएमएल-एन के नेता आर्मी को कोसते थे। अगर वो आर्मी से शांति बना सकते हैं तो हमें भी सारी गलतफहमियां दूर कर रिश्ते अच्छे बनाने चाहिए। इसके बाद गाड़ी बढ़ती है। जनवरी 2022 में जब इमरान खान का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में उन्हें यह कहते हुए सुना गया था कि अगर उनकी सरकार को गिराने की कोशिश की जाती है तो ये बहुत खतरनाक होगा, और उस समय इमरान की इस बात को सेना पर सीधा हमला माना गया था। अप्रैल 2023 में इमरान खान की सरकार गिर गई। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया से लेकर पब्लिक रैली तक में सेना की आलोचना करी। उन्होंने आरोप लगाया कि सेना ने विदेशी ताकतों के साथ मिलकर उनकी सरकार गिराई। सरकार गिरने के बाद इमरान ने खुले मंच से सेना पर जमकर आरोप लगाए। एक रैली में उन्होंने कहा कि ताकतवर पदों पर बैठे कुछ लोग उनकी सरकार गिराने की साजिश कर रहे हैं। नवंबर 2022 में इमरान खान पर हमला हुआ, उनके पैर में गोली लगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार और सेना विदेशी ताकतों के साथ मिलकर उनकी हत्या की साजिश रच रही है।
हद तो तब हो गई जब पिछले साल 9 मई को हुई हिंसा में इमरान के समर्थकों ने कंटोनमेंट एरिया में धावा बोल दी और जनता को दिखाया कि पाकिस्तानी सेना के जनरल कितनी लग्जूरियस लाइफ जीते हैं। सेना से दुश्मनी मोल लेना इमरान को बहुत महंगा पड़ गया। पहले तो उनकी सरकार गई और फिर उन्हें जेल में डाल दिया गया और उनकी सियासी पारी भी खात्मे के कगार पर आ गई। इमरान का दावा है कि सत्ता से बेदखल होने के बाद से उन पर 150 से भी ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं। बीते एक हफ्ते में इमरान को 3 अलग अलग मामलों में सजा हो चुकी है। पिछले हफ्ते इमरान को साइफर केस में 10 साल की सजा सुनाई गई। उन्हें सीक्रेट लीक करने के मामले में दोषी भी ठहराया गया है। इसके अगले ही दिन 31 जनवरी को उन्हें तोश खाने मामले में 14 साल की सजा सुनाई गई। इसके बाद कोर्ट ने इमरान खान और उनकी बुशरा बीबी की शादी को भी अवैध घोषित कर दिया और दोनों को गैर इस्लामिक निकाह के लिए दोषी माना गया और दोनों को 7-7 साल की सजा भी सुनाई। 25 अप्रैल 1996 को इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नाम से अपनी राजनीतिक पार्टी की स्थापना करी थी। पीटीआई को सत्ता में लाने में इमरान को 22 साल लग गए। 2018 में 155 सीटें जीतकर पीटीआई सत्ता में आई, लेकिन सेना की आंख में खटकने का नतीजा यह रहा कि इमरान की पार्टी पर भी अब खतरा बढ़ चुका है। आम चुनाव में पीटीआई को दूर रखने की कई कोशिशें करी गई। चुनाव आयोग ने भी पीटीआई से उनका चुनाव चिन्ह बैट भी जब्त कर लिया। अब दिक्कत यह है कि इमरान की पार्टी के उम्मीदवार एक तरह से निर्दलीय माने जा रहे हैं, क्योंकि हर उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह अलग अलग है। पाकिस्तान जैसे देश में ऐसे चुनाव लड़ना इसलिए भी चुनौती भरा है क्योंकि वहां की आधी से भी ज्यादा आबादी निरक्षर है और इसलिए एक चुनाव चिन्ह होना बहुत ज्यादा जरूरी था। इतना ही नहीं, चुनाव से पहले पाकिस्तान की पुलिस भी पीटीआई के नेताओं के पीछे पड़ी हुई है। 1 फरवरी को ही पीटीआई के 39 नेता दंगा फैलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिए गए। इन सब के अलावा पिछले साल मार्च में इमरान खान और उनके नेताओं को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बैन कर दिया था। आरोप लगा कि इमरान खान और उनके नेताओं ने अपने भाषण में निराधार आरोप लगाए हैं और भड़काऊ बयानबाजी करी है, जिससे कि शांति भंग हो सकती है। इमरान और उनके उम्मीदवारों को टीवी मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है। इसके बाद इमरान खान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर प्रचार कर रहे हैं। 71 साल के इमरान खान के पास कोई रास्ता नहीं है। इस चुनाव में उनकी जीत भी गुंजाइश काफी कम दिखाई दे रही है। लेकिन जानकार मानते हैं कि अगर इमरान वोटरों को खींच लाते हैं और उनका वोट परसेंटेज बढ़ता है तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। क्या लगता है आपको इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।